प्रधानमंत्री ने देश के साथ डायलॉग रखना चाहिए। प्रधानमंत्री अपने आप से बात कर लेते हैं, इन्हों मन की बात बोलते हैं। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो देश के मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, टेररिज्म का मुद्दा है, अर्थव्यवस्था का मुद्दा है। अगर आपके सरकार को 9 साल हुए हैं तो ये बड़ी बात है। हम आपका स्वागत भी करते हैं कि 9 साल आपने सरकार चलाया है या आपको देश ने चलाया है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है? और क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि अगर वक्त रहते सरकार ने बड़े से बड़े कदम नहीं उठाए तो समझ लीजिए कि पीएम मोदी की गद्दी फिर वापस उन्हें मिलना बहुत मुश्किल है? और कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समीकरण कुछ इस तरीके के बदल रहे हैं कि विपक्ष जहां पहले जमीन पर नजर भी नहीं आता था, वही विपक्ष अब चुनाव जीत भी रहा है और उसी विपक्षी पार्टी की जनता बात भी सुन रही है। तो क्या देखते ही देखते सत्ता का परिवर्तन हो रहा है? और क्या समय का चक्रव्यूह जिस तरीके से पलटा है यह मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है? और क्यों आखिरकार ये कहा जा रहा है कि अब तो हिंदू मुसलमान की दुकान भी बंद हो गई क्योंकि जनता ने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं संजय राउत से। जी हां, संजय राउत से। उद्धव गुट के बड़े जाने माने नेता संजय राउत ने राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें राहुल गांधी ने मोदी सरकार से उनके 9 साल के कार्यकाल के बारे में पूछा था। एक एक करके राहुल गांधी ने सवाल तो पूछा लेकिन सरकार के पास सवाल का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में संजय राउत कहते हैं कि राहुल गांधी ने गलत पूछा ही क्या है, सवाल ही तो पूछे हैं और सवाल का जवाब सरकार के पास पहले कभी रहा ही नहीं है। लेकिन समझना पड़ेगा मोदी जी को कि अब सत्ता उनसे बहुत दूर जा रही है क्योंकि कर्नाटक चुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं, महाराष्ट्र में सियासी उठापटक ये बता रहे हैं कि हालात बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। और ऐसे में संजय राउत ने खुलकर कहा कि आने वाले वक्त में 2024 का लोकसभा चुनाव है, विपक्ष मिलकर चुनाव लड़ेगा भी और सरकार बनाएगा भी। संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने देश के साथ डायलॉग रखना चाहिए। प्रधानमंत्री अपने आप से बात कर लेते हैं, इन्हों मन की बात बोलते हैं। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो देश के मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, टेररिज्म का मुद्दा है, अर्थव्यवस्था का मुद्दा है। अगर आपके सरकार को 9 साल हुए हैं तो ये बड़ी बात है। हम आपका स्वागत भी करते हैं कि 9 साल आपने सरकार चलाया है या आपको देश ने चलाया है। लेकिन देश के सामने आकर एक बार देश के पत्रकारों से बात तो करिए, जैसे राहुल गांधी करते हैं, सभी पार्टी के प्रमुख नेता करते हैं। प्रधानमंत्री ने देश के साथ बात करनी चाहिए। हम कहेंगे अगर आप देश के सामने आकर बात करें तो मन की बात होगी। सर, एक और इसी के ऊपर एडिशन करूंगा कि उनका ये भी कहना है कि जितने भी तंत्र है सरकारी उसको आरएसएस और बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। जो अपोजिशन जो उनके खिलाफ आवाज उठाती है उनको एजेंसी डरा रही है। ये सच है, फिक्स करना बहुत मुश्किल है। इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए आप सबको सामने आना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है उसमें गलत क्या है? एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी का जो जिस तरह से मिसयूज हो रहा है, विश्व में किसी देश में ऐसा काम किसी एजेंसी ने नहीं किया। आई एम द विक्टिम, मैं उनका खुद विक्टिम हूँ, और भी लोग हैं। इस देश में राजनीति करना ये बहुत ही भयावह हो गया है। फिर भी लोग हैं और लड़ने के लिए और मरने के लिए तैयार है देश के लिए। क्या हो रहा है देश में आप देखिए, लोगों को डरा धमका कर घर में बिठाया जाता है, डरा धमका कर पार्टियां तोड़ी जाती है, डरा धमका कर सरकारें बनाई जाती है, तोड़ी जाती है, डरा धमका कर चुनाव लड़े जाते हैं और जीत जाते हैं, हारने के बाद भी धमकी देते हैं।
अगर हम नहीं जीतेंगे तो दंगे होंगे, इस प्रकार की भाषा की जाती है। ये इस देश में होता है। और आप सिंगल की बात करते हो, राजदंड की बात करते हो। सर उन्होंने कास्ट सेंसस के लिए भी बोला है कि अगर कांग्रेस या उनकी मतलब मिली-जुली सरकार आती है तो कास्ट सेंसस करेंगे। 2024 के बाद इस देश में जरूर एक गठबंधन की सरकार आएगी। यह रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि आखिरकार संजय राउत की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। यानी कि तस्वीर इस वक्त की जो है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि क्या वाकई अब 2024 से पहले विपक्ष मजबूत हो चला है। और संजय राउत का ये कहना कि पीएम मोदी की गद्दी खतरे में है, तो क्या 2024 से पहले विपक्ष सरकार बनाने की जो तैयारी कर रहा है और कर चुका है, इससे बीजेपी को झटका लगेगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।